आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कहते हैं कि बुरे वक्त को बार बार याद नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त से सबक जरूर लेना चाहिए, बुरे वक्त से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। जो इंसान बुरे वक्त से सबक नहीं लेता, वो इंसान आगे जाकर के ठोकरें ही खाता रहता है और बार बार गलतियां करता है और बाद में पश्चाताप करता रहता है। मैं आपको बात कर रहा हूं कोरोना की। कोविड के टाइम में लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। क्यों मर गए? क्या हुआ ऐसा? सामान्य रूप से वो फ्लू ही तो था, है? और फ्लू से इतना ज्यादा संक्रमण फैलता ही है। फ्लू से संक्रमण फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मुझे फ्लू हो रहा है और आप मेरे पास में बैठेंगे, बात करेंगे, कपड़े लगाएंगे, बिना आप प्रिकॉशंस लिए, बिना मास्क लगाए, तो नेचुरली आप भी उस फ्लू के शिकार होंगे। मौसमी बीमारियों में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो फ्लू तो तुरंत फैलता है, लेकिन फ्लू का इतना भय, इतना हवा खड़ा किया गया कि उस डर के कारण बहुत सारे लोग सदमे में आए। भय सबसे बड़ा कारण है और भय आदमी को दौड़ाता है डॉक्टर के पास। और आजकल वैसे डॉक्टर नहीं रहे जो ईश्वर का दूसरा रूप। आजकल डॉक्टर जो है लाभ कमाने का धंधा कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाभ कमाने का धंधा कर रहे हैं। भय इतना ज्यादा फैलाया गया कि हर आदमी उस फ्लू से डरने लगा और पेट सीटी स्कैन बार बार किए गए। जो मैं बार बार कहता हूं कि एक सीटी स्कैन का मतलब होता है 700 एक्सरे जितना रेडिएशन, एंड रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। मेरे पड़ोसी वो भी गए, बहुत दुख हुआ, मुझे तो बहुत रोना आया, क्योंकि वो इतने हंस मिजाज और इतने खुश मिजाज से जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन वो भी डर गए, कोरोना से डर गए और पेट सीटी स्कैन के माध्यम से उनका कैंसर जो है और ज्यादा फैल गया और वो वापस घर पे नहीं लौट पाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है। तो सबक लीजिए, शिक्षा लीजिए कि भय मुक्त रहें। कितनी भी बड़ी बीमारी आए, एकदम से भयभीत ना हो, पेशेंस रखें, धैर्य से सोचें, क्योंकि भय जो है विवेक को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, क्रोधी आदमी सही रास्ता नहीं चुन पाता, सही सोच नहीं पाता, सही बोल नहीं पाता, उसी तरह से भयभीत व्यक्ति भी सही निर्णय नहीं कर पाता, विवेक उसका नष्ट हो जाता है। तो भयभीत ना हो, किसी भी बड़ी से बड़ी आफत में भयभीत ना हो। पेट सीटी स्कैन से बचें। जो एडवांस मशीनें आई है, बहुत एडवांस मशीनें आई है, उनसे भी 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन होता ही होता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और रेडिएशन से कैंसर होता है, कैंसर बढ़ता है, कैंसर का रीअकरेंस होता है। जिसको कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भी यदि 2 बार 3 बार पेट सीटी स्कैन कराएगा अपनी जांचों के नाम पर, तो जिस दिन भी उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, जरूर कैंसर उसके दस्तक देगा, जरूर कैंसर उसके अंदर डिटेक्ट होगा। ये ध्यान रखिए। और फिर चौथी गलती, पहली गलती भय, दूसरी गलती पेट तीसरी गलती सीटी स्कैन, और चौथी गलती डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना हेवी स्टेरॉइड्स दिए गए। इतने हेवी स्टेरॉइड्स दिए गए कि वो डायबिटीज के कारण लोगों को ब्लैक फंगस हो गया, किसी की आंखें चली गई, किसी का जबड़ा चला गया, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई। और फिर भय, वहां पर भी भय पैदा हुआ और बहुत सारे लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड्स लेना घातक है। लेकिन हमारे यहाँ जो दिक्कत है वो है आपदा में अवसर का। इससे बड़ा घिनौना दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया,
जो जान से गए वो गए, लेकिन जो कमाने वाले हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। ये धंधा चल पड़ा एक तरह से, मौत का सौदा, मौत के सौदागर बन गए। बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मौत के सौदागर बन गए। घटिया दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की घटिया क्वालिटी और कालाबाजारी। मैं अभी एक कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर अंशुमान कुमार का एक साक्षात्कार इंटरव्यू सुन रहा था, जो अब तक कैंसर के 4000 ऑपरेशन कर चुके हैं। उनके साक्षात्कार का पूरा लबोलबाब ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कैंसर एक बड़ा धंधा हो चुका है, एक बड़ा धंधा बन गया है। और दूसरा, फूड इंडस्ट्री और लाइफस्टाइल इस आग में घी का काम कर रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो खान पान जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह के घटिया क्वालिटी का खान पान चल रहा है, जो पिज्जा, बर्गर वगैरह, फास्ट फूड, जंक फूड, पाम ऑयल, ये सब चीजें जो है, ये सब कैंसर को बढ़ा रही है। कैंसर इसीलिए इतनी तेजी से फैल रहा है। और फिर ऊपर से ये पेट सीटी स्कैन, ये कैंसर को रीअकरेंस कर रही है, कैंसर को फैला रही है, कैंसर को बढ़ा रहे हैं। जिस चीज का जांच एक सोनोग्राफी से हो सकता है, उसके लिए पेट सीटी स्कैन की क्या जरूरत है और बार बार क्यों जरूरत है? और हर 3 महीने ऑपरेशन करने के बाद में, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में बुलाया जाता है और जांच के नाम पर कि कहीं फैला तो नहीं। अरे भाई, फैला तो नहीं तो आपने क्या किया? ऑपरेशन किया आपने, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार ऑपरेशन कर लिया। जब उसका मेडिक्लेम का पैसा पूरा खत्म हो गया, घर बिकने की कगार पर आ गया, तब आपने हाथ जोड़ करके कह दिया कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, 5-15 दिन, महीना 2 महीना निकाले। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपने तो कागज पे पहले से साइन करा लिए। लेकिन सामने वाले का एक इंसान चला गया, अकाल मौत का शिकार हो गया। ऐसा नहीं करें। आप भी ध्यान रखिए अपना इलाज कराने से पहले, और किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी का दृढ़ता से मुकाबला करना है, धैर्य रख करके मुकाबला करना है, घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है। हर गंभीर से गंभीर बीमारी का तुरंत पता लग सकता है और इलाज हो सकता है, अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपका विवेक बराबर बना रहना चाहिए। विवेक से सोचना चाहिए आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहीं कोई और कॉन्सिक्वेंसेस, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे। ये सारी चीजों का विचार करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि आप सावधान हो, सतर्क हो, गलतियों से सीखें। कोविड के टाइम से सीखें कि हमने उस समय में अपने लोगों को क्यों खोया, कैसे खोया, क्या गलतियां हुई, उनसे सबक लें और उनको दोहराएं नहीं। धन्यवाद।